फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग अगेन टू एवरीवन। हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक पढ़ लिया है, एक बार मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सर हमारा कंपनी अकाउंट चल रहा है और कंपनी अकाउंट्स में हमने बेसिक्स सारे डिस्कस कर लिए। बेसिक्स के बाद हमने प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल पे बात किया कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे, और प्रेजेंटेशन में वही आया क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल कि सर हम नोट्स टू अकाउंट में जाएंगे, ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखते हैं, फिर इशूड शेयर कैपिटल लिखते हैं, फिर सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल लिखते हैं, और अल्टीमेटली सर जो पेड अप शेयर कैपिटल आता है, जितना पेड अप शेयर कैपिटल होगा वही बैलेंस शीट के फेस पे चला जाता है। सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर दो पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। और ये आपके दो कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर फुल्ली कॉल्ड अप फुल्ली पेड अप है, फुल्ली कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप, तो सर वो फुल्ली पेड अप में चला जाएगा, और कोई भी एक कंडीशन डिससेटिस्फाइड हो जाए तो वो नॉट फुल्ली पेड अप में जाएगा। 10 का शेयर 10 पेड अप, 10 का शेयर 10 पेड अप फुल्ली पेड अप में, 10 का शेयर 8 पेड अप नॉट फुल्ली पेड अप में। सर 10 का शेयर कॉल्ड अप 8 है और पेड अप भी 8 है, तो अभी भी सर ये फुल्ली पेड अप नहीं है, क्योंकि शेयर तो 10 का है। फुल्ली पेड अप होने के लिए सर सारा पैसा 10 का 10 पेड अप होना चाहिए। तो ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी और मैंने सबका प्रेजेंटेशन भी बता दिया। आज मैं आपके साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे बात करूँ। सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मींस जर्नल एंट्रीज पे बात करूँ। एक एक करके हम लोग से बड़े सारे जर्नल एंट्रीज होंगे, उस पर डिस्कस करेंगे कि कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करती है, और ये सारा ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है मैं फिर से बता दूं, ये सारा ट्रांजेक्शन रिलेटेड है शेयर कैपिटल से। सर कंपनी आज बिजनेस ऑपरेशंस नहीं स्टार्ट कर रखी है, कंपनी आज कैपिटल रेज कर रही है। हमें तो सिर्फ कैपिटल रेज का जर्नल एंट्री सीखना है कि कंपनी कैसे कैपिटल, कैसे फंड को रेज कर रही है इन द फॉर्म ऑफ शेयर, इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। और हमने डिस्कस किया था कि सर ये पैसा हो सकता है तो एक बार में रिसीव हो जाए, वन टाइम में रिसीव हो जाए, लमसम में रिसीव हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पैसा इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो, पार्ट बाय पार्ट रिसीव हो। सर पार्ट बाय पार्ट क्यों रिसीव करते हैं, एक ही बार में रिसीव कर लेना चाहिए। बच्चा ये तो कंपनी के नीड पे डिपेंड करता है, कंपनी की फंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है। अगर कंपनी को लगता है कि आज हमें 10 लाख की रिक्वायरमेंट, कंपनी ने शेयर्स इशू कर रखा है, शेयर से 50 लाख फंड आएंगे, लेकिन कंपनी को लगता है नहीं आज तो 10 ही लाख की रिक्वायरमेंट है, तो भाई एप्लीकेशन मनी पे 10 लाख का रख लो, फिर फ्यूचर में कोई अनदर इंस्टॉलमेंट से और पैसा मंगा लेना। मतलब पार्ट बाय पार्ट इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी। अगर पैसा 50 लाख आज ही चाहिए तो सारा पैसा एक बार में मंगा लो। मैं पहले आगे आज पढ़ा दे रहा हूँ आरती, फिर क्वेश्चन नंबर 4 बता दूंगा। पहले मैं आज आगे पढ़ाऊंगा फिर डाउट्स ले लूंगा। तो एक काम करते हैं सर, हम लोग फटाफट कुछ पॉइंट्स लिखते भी हैं और साथ में क्वेश्चन भी बनाएं, चलो यहाँ ध्यान। वैसे मुझे जहां तक याद है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने क्लास में करवाया था। अच्छा होमवर्क था, ठीक है ठीक। चलो लिखो तो कंसेप्ट नंबर। सर हमारा ये कंसेप्ट नंबर आएगा आएगा कंसेप्ट नंबर 8, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं, रिगार्डिंग, ऐसे मैं ना लिखूं तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये पूरा चैप्टर ही
कंपनी का है, लेकिन किससे रिलेटेड बात कर रहे हो आप? शेयर कैपिटल से रिलेटेड। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिगार्डिंग शेयर कैपिटल इन द बुक्स ऑफ कंपनी, मैं ये भी कह सकता हूँ इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब मैं एक एक करके पार्ट बाय पार्ट समझाऊंगा। 8.1 8.1 ऐसे ही करके फिर 8.2 8.3 8.4 8.5 से जितने भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आएंगे ऐसे पार्ट बाय पार्ट आपको समझाऊंगा। इशू ऑफ शेयर्स, issue of shares for cash, issue of shares for cash in lump sum, issue of shares for cash in lump sum। सर आपने बताया था कि कंपनी शेयर्स को या तो कैश के लिए इशू करेगी, कंसीडरेशन कैश में आ सकता है या अदर देन कैश में आ सकता है, तो उसको मैं पार्ट बाय पार्ट समझाऊंगा। पहला पार्ट है हम शेयर, कंपनी शेयर आज अलॉट कर रही है, इशू कर रही है, कंसीडरेशन किस फॉर्म में मिलेगा? कैश के फॉर्म में मिलेगा, और पैसा लमसम में आ रहा है। लमसम का मतलब आप लिख सकते हो वन टाइम। सर वन टाइम, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी लिखिए। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज डेट ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ एप्लीकेशन, या मैं डेट ऑफ एप्लीकेशन, अच्छा ठीक है चलो लिख दिया, डेट ऑफ एप्लीकेशन से। सर जर्नल एंट्रीज क्या बनेगा, क्या बनेगा लिखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, being application money received। हाँ, अरे अरे अरे, अब तो आप लोग सीनियर हो गए। कैश का मतलब कैश इन हैंड एंड कैश एंड बैंक दोनों होता है। सर कैश का मतलब, अब हमारे लिए कैश का मतलब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों होता है। और बच्चा जब कैश की बात करें कंपनी में, तो सर वो तो लीगल फॉर्म है, और जहाँ पे भी लीगल फॉर्म होंगे, जहाँ कंप्लायंसेस ज्यादा होंगे, वो पैसा बैंक में ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो याद रखना जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, मैं सारे ट्रांजेक्शन्स में कैश अकाउंट नहीं लिखूंगा, बैंक अकाउंट लिखूंगा। डेट ऑफ एप्लीकेशन और डेट ऑफ अलॉटमेंट। सर डेट ऑफ अलॉटमेंट का मतलब जिस दिन शेयर्स अलॉटेड किया गया, शेयर्स आर अलॉटेड, व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एंट्री था, ये आपका सेकंड एंट्री। सर आज मालिक बना दिया, हाँ। सर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और आई होप आप इन सभी बातों को लिंक कर पाए। सर वो जो चार्ट बनाया था ना, वहां से being application money transferred to share capital। सर लॉजिक भी लिखोगे, साइड में लिख दे रहा हूँ एसेट प्लस डेबिट। एप्लीकेशन है, याद रखना एक्सटर्नल पर्सन का पैसा है, लायबिलिटी प्लस, लायबिलिटी माइनस कैपिटल प्लस।
एक बार लिख लो, समझा देता हूँ। सर एप्लीकेशन अकाउंट कैसा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। या छोड़ो ये सब लिखो, ये समझा ही दूंगा। बस सर ये 2 जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, फटाफट से लिख लो फिर आगे बढ़ो। एक यहाँ पे छोटा सा स्टामा लिख के लिख दीजिए। तो वी कैन ऑल्सो यूज शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट in place of share application account. In case of lump sum. फटाफट नोटिंग कर लीजिए, फिर समझा दूंगा, फिर हम लोग साथ में बनाएंगे। नोटिंग स्पीड में कीजिएगा बच्चा। मनीष स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी भी बच्चे का अगर छूट गया है स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। हमारा कंसेप्ट नंबर 8 चल रहा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मैं आपके साथ जर्नल एंट्रीज पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला मैंने केस लिया है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, किस चीज के बदले में? कैश के बदले। और पैसा कैश कैसे आ रहा है सर? लमसम में आ रहा है, वन टाइम। चलो अब समझो तो ये पॉइंट, ये क्या है इसको समझते हैं। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे साथ, ठीक है? पहले आपको ये समझा दूं। एक बात बताओगे सर, अगर मान लो 10 लाख का कैपिटल आता है, 10 लाख का कैपिटल आता है, तो सर आज से पहले हम लोग क्या एंट्री पास करते थे? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में सीधा सीधा कैपिटल आ गया। अगर मान लीजिए मैंने कहा 10 अप्रैल के दिन मालिक कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आप सीधा सीधा बोलते थे सर बैंक अकाउंट डेबिट, ये लिखना मत, सिर्फ समझना टू कैपिटल अकाउंट 10 लाख 10 लाख, कहानी खत्म। सर मतलब आज से पहले तो आप कैपिटल अकाउंट का सिर्फ एक जन एंट्री पास करते थे कि भाई सीधा सीधा पैसा आया और कैपिटल बढ़ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है समझना। कंपनी सबसे पहले शेयर इशू करती है मार्केट, और से शेयर इशू करना ट्रांजैक्शन नहीं है, ये तो आपने पहले भी बताया। इशू ऑफ शेयर्स जस्ट मींस इनविटेशन टू पब्लिक फॉर अप्लाइंग, इनविटेशन टू पब्लिक। सर इशू करने का मतलब ये है कि पब्लिक को आमंत्रित करना कि भैया आप आइए हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई कीजिए, वो एक ट्रांजैक्शन नहीं। ट्रांजैक्शन चालू कहाँ से होता है? जब पब्लिक इन्वेस्टर अप्लाई करते हैं और साथ में एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करते हैं। तो मान लो अब हम यहाँ पे पार्ट बाई पार्ट करेंगे। सर क्या पार्ट बाई पार्ट करोगे? देखो एक बार, कंपनी ने 10,000 शेयर्स, सुनना, 10,000 शेयर्स या 1 लाख शेयर्स मान लो, 1 लाख शेयर इशू किया है एट द रेट ऑफ 10 ईच। मतलब एक शेयर का वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है? 10, और कहते हैं एट पार, एट पार से पार पे इशू किया है। पार, पार कहने का मतलब इशू यानी हम किस प्राइस पे कर रहे होंगे? 10 पे, जितना फेस वैल्यू हम उतने पे दे रहे हैं। तो मतलब 10 लाख, सीधा सीधा बोलो ना, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 लाख, ठीक है। कंपनी ने ऑफर निकाल दिया, इशू निकाल दिया। अब जिनको भी शेयर चाहिए होगा वो लोग अप्लाई करेंगे। तो सर पहला ट्रांजैक्शन कब आएगा? जब कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। लेट्स से ऑन 10th अप्रैल एप्लीकेशन मनी इज रिसीव बाय द कंपनी। तो कंपनी उस दिन क्या एंट्री पास कर रहा होगा? सर बैंक में पैसा आ गया 10 लाख। लेकिन 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 सर आज तो वो पर्सन एप्लीकेंट है। सर आज तो वो पर्सन सब बाहर वाले हैं, मालिक थोड़ी बना दिया। तो मुझे ये बताओ बच्चा कि कंपनी उसको कैपिटल बोलेगा या लायबिलिटी बोलेगा? सर आज वो एक्सटर्नल पर्सन का पैसा है,
आज वो से 10 लाख रुपए जो प्राप्त हो रहे हैं वो तो एप्लीकेंट्स के हो रहे हैं, और अगर हमने एप्लीकेंट को शेयर नहीं दिया तो फ्यूचर में पैसा रिफंड भी करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए ये 10 लाख रुपए का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो जनरेट होगा, सर इज दिस एसेट और लायबिलिटी? अभी तो लायबिलिटी है सर, अभी तो लायबिलिटी है। जब तक शेयर्स दे नहीं देते, मालिक बना नहीं देते, तब तक तो ये एक्सटर्नल पर्सन है, और एक्सटर्नल पर्सन का पैसा तो लायबिलिटी है। एक तरह से आप कह सकते हो दिस इज एडवांस रिसिप्ट, एडवांस रिसिप्ट। तो मैं यहाँ पे उस एडवांस रिसिप्ट की जगह एक वर्ड यूज कर दूंगा, शेयर एप्लीकेशन। अगर एक बार में आ रहा है तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सारा पैसा एक बार में मंगा रहा है, वन टाइम लमसम। सर ये शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट क्या है बच्चा? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इसके अंदर वो सारे एप्लीकेंट्स छिपे होंगे जिन्होंने कंपनी में पैसा जमा किया है शेयर खरीदने के लिए। जैसे डेटर अकाउंट होता ना, क्रेडिटर अकाउंट होता, सर ये डेटर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट में क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये सब नाम कुछ और है और नाम के भीतर पर्सन छिपे हुए। तो इसके अंदर कौन सा पर्सन छुपा हुआ है सर? एप्लीकेंट्स। अच्छा सर ठीक है, तो सर मतलब एंट्री सीधा सीधा ये बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंड अलॉटमेंट भी लगा दीजिए अगर वन टाइम में आ गया। एसेट बढ़ गया और लायबिलिटी बढ़ गया। और ध्यान रखना ये शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट अगर आपसे पूछा जाए कौन से नेचर का अकाउंट है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके अंदर पर्सन छुपे हुए, पार्टी छुपे हुए, जिनसे हमने एडवांस में पैसा लिया है। अच्छा सर ये बात तो ठीक है। मान लो सर 7 दिन बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि किनको शेयर देना है, किनको शेयर नहीं देना है। तो ऐसा हुआ कि मान लो लेट्स से 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल को इसको हम लोग कहते हैं अलॉटमेंट डेट। अलॉटमेंट डेट, डेट ऑफ अलॉटमेंट, यानी द डेट ऑन विच शेयर्स आर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स, और वो शेयर होल्डर बन जाएंगे। कंपनी ने सभी को शेयर दे दिया। अच्छा 10,000 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ था, इसके अंदर राम मोहन सोहन बहुत सारे एप्लीकेंट्स होंगे, सबको शेयर्स अलॉट कर दिया, मालिक बना दिया। 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स उनको अलॉट कर दिया, मालिक बना दिया। तो सर अब क्या करोगे? अब जनरल एंट्रीज क्या पास करोगे? बच्चा अब सोच के देखो, अगर सभी मालिक बन गए तो ये 10 लाख रुपए जो पहले लायबिलिटी में स्टैंड कर रहा था, अब फटाफट से बताओ इसी 10 लाख रुपए को मैं लायबिलिटी अकाउंट से निकालूंगा और किस में डाल दूंगा? कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा। सर कैपिटल में डाल दीजिए, अब कैपिटल बना दीजिए सर, इसका रूट चेंज कर दीजिए, क्योंकि अब ये बाहर वालों का पैसा नहीं है, ये तो मालिक का पैसा है। हमें इसका फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, और बच्चा अगर फॉर्म चेंज करेंगे तो हमें अकाउंट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो अकाउंट चेंज कैसे होगा सोचो। सर ये लायबिलिटी आज घट जाएगा, ट्रांसफर करेंगे पैसा। शेयर एप्लीकेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10 लाख, और ये पैसा कहाँ चला जाएगा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख, 10 लाख। सर इसका नेट इंपैक्ट क्या आएगा? एप्लीकेशन घट जाएगा, और अल्टीमेटली वही इंपैक्ट आएगा बच्चा, एक तरफ 10 लाख का बैंक में बैलेंस आ गया और एक तरफ 10 लाख का कैपिटल आ गया। सर क्या कंपाउंडिंग नहीं कर सकते? इतना मेहनत ही क्यों करवाना, सीधा बैंक टू कैपिटल लिख दो। नहीं, कंपाउंडिंग नहीं कर सकते क्योंकि डेट ऑफ ट्रांजेक्शन अलग अलग दिन पे हो रहे हैं, तो आपको रिकॉर्डिंग तो सारा करना पड़ेगा। सर 10 अप्रैल का रिकॉर्डिंग अलग करेंगे, 17 अप्रैल का रिकॉर्डिंग अलग करेंगे, 10 अप्रैल को हम कहेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव, उसका एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट। और 17 अप्रैल को क्या करेंगे? जिस दिन शेयर दे रहे हैं, मालिक बना रहे हैं, तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मुझे बताइए इतनी बात क्लियर है? फटाफट से बताइए क्या ये बात समझ आया? क्वेश्चन करें। हाँ अभी तो कुछ भी ऐसा हार्ड तो कुछ था ही नहीं सर, 2 एंट्री पास कर देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कुछ है ही नहीं। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल। सर हम लोग शेयर को इशू कर रहे हैं, किसके लिए? पार पे इशू कर रहे हैं, किस चीज के लिए इशू कर रहे हैं? कैश पे इशू कर रहे हैं, और पैसा किस मोड में आ रहा है? हाँ पैसा किस मोड में आ रहा है? लमसम में आ रहा है। तो ये सारी बातें तो सिंपल है। फटाफट से बुक का ओपन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूंगा, इसमें मैंने अप्रोच चेंज किया है, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूंगा आपके साथ और इलिस्ट्रेशन होमवर्क में दे दूंगा। एक बार में दोनों काम हो जाएगा। आप लोग इलिस्ट्रेशन भी मुझसे करवाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाते हैं, तो मैंने सोचा कि बेटर कि मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन आपके साथ करूं। कहाँ गया चलो
फटाफट से क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन 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 4 तक तो बैलेंस शीट का था, 1 to 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, बड़े आराम से सर, बड़े प्यार से। ये कंपनी ना ऐसा है कि मतलब मुझे तो बहुत मजा आता है वैसे। मुझे हर चैप्टर्स में ही इंटरेस्ट है अकाउंटिंग में। चलिए 5 नंबर, आराम से पढ़िए क्वेश्चन, बिल्कुल शांत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। डायनामिक लिमिटेड issued 2,50,000 equity shares of ₹10 each to public। ठीक है सर, इशू किया है। All amounts have been received in lump sum। सारे पैसे मिल गए, सारे पैसे से सारा पैसा मिल गया मतलब इसके बीच में बच्चा ये बताना चाह रहा है कि कंपनी ने इशू किया होगा, पब्लिक ने 250 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। याद करो पूरा चार्ट, कंपनी ने इशू किया होगा, पब्लिक ने अप्लाई किया होगा, फिर कंपनी ने 250 शेयर्स को अलॉट कर दिया होगा। अप्लाई फिर अलॉट कर दिया, मालिक बना दिया होगा सर। ठीक है सर, पक्का मालिक बना दिया होगा और सारे पैसे मिल गए अपने को। सारा पैसा लमसम में, लमसम मतलब वन टाइम, सारे पैसे कलेक्ट हो गए। ये 2.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स दे रहा है 10 ईच। 10 ईच क्या है सर? फेस वैल्यू, एक शेयर की फेस वैल्यू। अच्छा मुझे बताओ इशू प्राइस क्या होगा इस क्वेश्चन में? सर अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना करे कि पार है प्रीमियम है तो हम क्या मानेंगे? फटाफट बताइए मुझे। सर हम इशू कितने प्राइस पे कर रहे होंगे? हमारा इशू प्राइस क्या होगा? पार होगा, प्रीमियम होगा? हम फेस वैल्यू पे दे रहे होंगे या फेस वैल्यू से ज्यादा पे दे रहे होंगे? फटाफट से बताओ। ऑफ कोर्स पार पे दे रहे हैं सर। क्वेश्चन कुछ स्पेसिफाई ना करे तो हमें तो यही समझना है ना कि जितना फेस वैल्यू है हम दे भी उतने ही पे रहे हैं। इन दिस क्वेश्चन इशू इज एट पार, दैट मींस इक्वल टू फेस वैल्यू। 10 का शेयर 10 में दे रहे हैं, 10 का शेयर 10 में दे रहे हैं, 10 का शेयर 10 में। ठीक है सर, जर्नल एंट्रीज पास करने को बोला है इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। चलो मेरे साथ करो, ये क्वेश्चन करो तो मेरे साथ। 2.5 लाख है 10, यानी कि सर 25 लाख रुपए आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बुक कौन सा चल रहा है? टीएस ग्रेवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए तो सबसे पहला इन द बुक्स ऑफ कंपनी, इन द बुक्स ऑफ सर कंपनी का जो भी नाम है जर्नल एंट्रीज तो जर्नल में पास करते हैं। ठीक है, आप फॉर्मेटिंग कर लेना, देख लेना। अगर डेट दिया हुआ है तो डेट लिख लेना, अगर डेट दिया हुआ है एप्लीकेशन मनी कब आया तो डेट लिख लेना। पहला मैं सीधा सीधा फर्स्ट जर्नल एंट्रीज लिख दे रहा हूँ, अब डेट होगा तो डेट लिख देना। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन। अच्छा इक्विटी शेयर है तो हमें नाम के आगे इक्विटी लिखना पड़ेगा, हमें क्लास ऑफ शेयर बताना पड़ता है ना? इक्विटी है कि प्रेफरेंस है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो पूरा नाम लिख दीजिए एप्लीकेशन एंड, चाहे तो आप साथ में क्योंकि एक ही बार में पैसा आ रहा है तो आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिख सकते हैं। अच्छा कितना पैसा आया होगा सर? 2,50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹10। सर डेबिट में 25 लाख और क्रेडिट में 25 लाख। अमाउंट की कैलकुलेशंस हमेशा अच्छे से देख लीजिएगा, इस पूरे चैप्टर में कैलकुलेशन ही सबसे ज्यादा है। जर्नल एंट्रीज तो गिन के 12-15 जर्नल एंट्रीज होंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, सेकेंड नंबर सर, सेकेंड नंबर भी करेंगे हाँ कीजिए। मालिक बनाइए, मालिक बनाइएगा तो क्या एंट्री बनेगा? बनाइए मालिक बनाइए। ये साक्षी मालिक बनाइए। सर ओनर बनाएंगे, शेयर्स अलॉट करेंगे, एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में चला जाएगा, सॉरी एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में चला जाएगा, तो ट्रांसफर कीजिए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट
डेबिट 25 lakhs to equity share capital account 25 lakh being application money transferred. और ये ध्यान रखिएगा कि ये एप्लीकेशन मनी किस दिन ट्रांसफर करते हैं सर, उस दिन जिस दिन मालिक बनाया जा रहा है, व्हेन शेयर्स आर या वेयर अलॉटेड। सर जिस दिन शेयर अलॉट किया गया, मालिक बना दिया गया, वो एप्लीकेंट्स अब एप्लीकेंट्स नहीं रहे, वो अब कंपनी के मालिक बन गए, शेयर होल्डर बन गए, और उनके पैसे को एप्लीकेशन से अब हम कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं बस। सर आज की शुरुआत तो बड़ा मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन आपको मिला है। फटाफट से बताइए, क्लियर है? स्नेहा डन, सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए फटाफट से। अनुष्का, सिमरन, श्रेया डन, सोनी, आर्ची, साक्षी, मृत्युंजय हो गया है, आरती। ठीक है चलो, तो क्वेश्चन 1 हो गया सर हमारा, इस चैप्टर का शुभ आरंभ है ना, इस चैप्टर का शुभारंभ हो गया। अच्छा क्वेश्चन 5 था, क्वेश्चन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आप पढ़ेंगे, आप करेंगे, ये आपका है, अभी अभी करेंगे। सर क्वेश्चन पढ़िए, 2 मिनट का टाइम है, बनाइए फटाफट से, ट्राई कीजिए। जल्दी से बनाइए इसको। कॉपी में बना लीजिए, कॉपी में बना लीजिए, मैं समझाऊंगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है सजा, देखिए कितना चैट में रिप्लाई करेंगे। चलो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। दी ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹16 lakh, ₹16 lakh, अगेन आई एम रिपीटिंग ₹16 lakh। सर ये तो कैपिटल है सर, है ना, 16 लाख रुपए का कैपिटल है। ऑफ भारत लिमिटेड इज डिवाइडेड इनटू 160 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। सर समझ आ रहा है, हमने तो बैलेंस शीट बनाया था, आपने पूरा एक्सप्लेन करके आप यहाँ पे ला रहे हैं। 16 लाख का कैपिटल है,
1,60,000 का इक्विटी शेयर सर, और एक शेयर का फेस